बहुत सीरियसली बोलूंगा, मैंने आपको कहा था ना कि लॉज ऑफ मोशन आसान कब होगा, जब आप अपना मोशन इन प्लेन को पूरी एनर्जी से लगाएंगे। लॉज ऑफ मोशन में पैटर्न्स हैं, लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स मतलब कुछ पर्टिकुलर पुली वाले प्रकार के सवाल इसी तरीके से किए जाएंगे, हर बार तुम देखो कि टीचर वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो वो कंपैरेटिवली बच्चों को आसान लगता है। यहां पर क्या है, पैटर्न्स एज सच नहीं है, यहां कंसेप्ट ही आपके लिए मेन है, ठीक है। अब जैसे रिलेटिव वेलोसिटी कोई थ्योरी नहीं है, जब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था तो मैंने थ्योरी से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने पहले सवाल से स्टार्ट किया था, और फिर मैंने बोला कि एक बार अगर आप सवाल को डिकोड करना स्टार्ट करो दैट मींस लॉजिकल इनपुट है। हाँ, उसके साथ अगर आप एडिशनली फॉर्मुलेस को याद करोगे तो आपकी स्पीड क्वेश्चंस में थोड़ी बेटर हो जाएगी। कुछ बच्चे सोचते हैं फॉर्मूला याद करने से तो मेरा आंसर आना चाहिए, डोंट डू दिस। आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा मत सोचिएगा कि आपने सिर्फ लेक्चर देखा तो आपको सब कुछ समझ आएगा, नहीं। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हमें भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती थी कि यार अब तो मैंने देख लिया, अब तो मेरे से सवाल बनने चाहिए, नहीं। सवाल बनने तक में एक गैप होता है, वो प्रैक्टिस के थ्रू जब आप करेंगे तो होएगा। अब कुछ बच्चे हैं कि इसमें अप्रोक्सीमेटली 25% बच्चे हैं जो रिवाइज करके नहीं आ रहे। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आपको बीच में घुसने का मौका नहीं देगा फिजिक्स, लिटरली बता रहा हूं। जो बच्चे अपना खराब करेंगे वो पूरी की पूरी 11th खराब करते हैं सीधे, ऐसा नहीं कि मेरा एक चैप्टर वीक है, नहीं। आप अपने सीनियर्स से एक बार बात करके देख लीजिएगा, उनको पूरी 11th अंधेरे में होगी, फिजिक्स को तो खासकर, और फिर मैथ्स। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत याद होगी क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, बीच बीच में थोड़े से ईज आउट है। मैथ्स में भी कंपैरेटिवली कुछ कुछ जगह पर ईज आउट होता है कि उनको लगेगा यार कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत मेरे को समझ आ गया था, या फिर मेरे को ये अपना ये जो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर है, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज है और कुछ कुछ चीजें उनको कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे। फिजिक्स में क्या होगा, ये सारी चीजें जुड़ती हुई जाएंगी, और अगर आप अपना होलिस्टिक अप्रोच नहीं बना रहे, एक थॉट प्रोसेस नहीं बना रहे, बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। आपके पूरे एकेडमिक करियर की बात कर रहा हूं मैं, आप अपने इंजीनियरिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपने पीएचडी को इंक्लूड कर सकते हैं। 11th क्लास से ज्यादा कठिन आपको फिजिक्स से रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस आप जब आप पीएचडी करने जा रहे हो तो अब आप कोई ऐसा आप क्वांटम में चले गए, नैनो में चले गए, कोई ऐसी चीज में चले गए, या फिर आप अगर बोले, लेकिन वहां पर भी एक प्रकार की कठिनाई है कि क्योंकि चीजें नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है सच कि भाई आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, नहीं। वहां पर अगर मैं बोलूंगा वहां पर नॉलेज गेन की बात होती है, तो आप स्लो लर्नर भी होंगे तो देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू डू, बट यहां पर आपको एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करके चलनी है। और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, बिलीव मी आप बहुत ज्यादा जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, समझ सबको आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें लॉजिकल चलती हैं यहां पर। ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं कहूंगा कि भाई देख ऐसी चीज होती होगी, होती नहीं होगी, वो तेरे को सब दिखेगा कि हाँ होता है। बस बात है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी बेटा, तो मैं लिटरली बता रहा हूं आप ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, और डायरेक्शन बहुत सीधा है। आप हल्का सा डिवीजन आप सोचेंगे आज मैं थोड़ा सा रिवाइज नहीं करता हूं, बिलीव मी 10 दिन के बाद वो इतना बड़ा गैप हो जाएगा, आपको लगेगा यार अब मैं कैसे रिवाइज करूंगा, अब मेरे को तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, और उस समय भी तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज चल ही रही होगी। तो अगर आप हर दिन अपना काम निपटाते हुए चल रहे हैं, बिलीव मी पहली बारी में सिलेक्शन लेने का सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो यही है कि दिन का काम निपटा लो। तुम खुद सोचो कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि यार आज मैं नहीं करता हूं, मैं एक दिन कर लूंगा, तुम्हें पता है कितना ज्यादा सिलेबस होगा। जब आज तू अपना डिसिप्लिन में छोटी छोटी चीजें, कितने मैक्स टू मैक्स 10 स्लाइड पढ़ेंगे, 11 स्लाइड पढ़ेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन लिखने नहीं है, कुछ कुछ 4-5 मेन कंसेप्ट रिवाइज करने। अगर तेरे को वो रिवाइज करने में टाइम की किल्लत आ रही है, तो तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि एग्जाम से पहले तो को इतना पर्याप्त समय मिलेगा कि तू 5-6 चैप्टर एक साथ रिवाइज कर लेगा? नहीं। तो आप अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स के हिसाब से सॉल्यूशंस आज निकालिए, क्योंकि तभी आपको कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा, ठीक है।